दोस्तों, ये वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने मिस अरुणाचल की पूरी कहानी को सुनी थी। आज के इस एपिसोड में हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। नमस्कार। मैंने मिस अरुणाचल कंट्रोवर्सी पर इस वीडियो को दो भागों में दोस्तों इसलिए बांटा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने फील किया था कि ये थोड़ा लंबा जा रहा है और लंबी वीडियो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। अगर आपने पिछली एपिसोड को मिस किया है तो उस एपिसोड को भी जरूर देख लीजिएगा, वरना आप इस पूरी कहानी से अधूरे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ हुई गलतियों को फ्यूचर में दोहराने से रोकना है। इसके लिए मैंने कई दोस्तों से बात की, लोगों से पूछा और उनकी सोच को समझा। तो ये वीडियो ज़्यादातर मेरे साथ साथ लोगों की सोच को भी रिप्रेजेंट करती है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फॉर्मर मिस अरुणाचल तंगम सेलिनकोयु मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया के सामने लीगल नोटिस सर्व करने का अनाउंसमेंट करती है। फिर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी जवाब में अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखते हैं। फिर बाद में AGCI अरुणाचल गिल्ड फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन के इंटरवेंशन से ये मामला सुलझ सा जाता है। इस इंसिडेंट ने कई ऐसी बातों को उजागर किया है जो हमें सोचने पर और इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। आप सोच भी रहे होंगे कि मैं इस मुद्दे के पीछे क्यों पड़ा हूं। देखिए, ये एक नेशनल न्यूज़ बन गया था और हमें यह भी ख्याल रखना है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, हम इस तरह की गलतियां फ्यूचर में ना दोहराएं। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये इशू शुरू में ही दब सकता था, पर इसे कुछ हैस्टी, सेंटिमेंटल और इमोशनली कैरिड अवे स्टेप्स ने हवा दी। इसका परिणाम ये हुआ कि आज मिस अरुणाचल प्लेटफॉर्म लगभग अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है। और जैसे कि मैंने कहा, ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी और सच में कहे तो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आज इस वीडियो में मिस तेंगम सेलिनकोयु और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के उन कदमों के बारे में बात करूंगा, उन गलतियों को आपके सामने रखूंगा जिसके कारण ये सब हुआ। एंड प्लीज़ इसे कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा। शायद इन गलतियों के रियलाइजेशन से फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना घटे। सबसे पहली बात, ये इशू दोस्तों पब्लिक डोमेन तक आना ही नहीं चाहिए था। इसे दोनों पक्षों के बीच एमिकेबली सॉल्व किया जा सकता था, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दोनों ही पक्ष के कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ रहे थे। यार, ये ईगो बहुत बुरी चीज़ होती है। ये ही अपनों को अपनों से दूर करने के लिए, रिश्तों को बर्बाद करने के लिए। अगर कोई सोचता है किसी भी मसले को लड़कर सुलझाया जा सकता है तो वो हमारी भूल होगी, पर इसका मतलब यही नहीं है कि हम जुल्म के खिलाफ ना लड़ें, अन्याय के खिलाफ ना लड़ें। पर अपने भाई से लड़ने का और किसी दुश्मन से लड़ने के तरीके तो एक नहीं हो सकते ना। मैं तो सभी से हमेशा कहता हूं, लगभग सारे मसले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। किसी भी तरह का एक्शन अदर देन दिस, अदर देन बातचीत, अदर देन डिस्कशन, अदर देन टॉक्स मस्ट बी ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। वो थिंक बिफोर लीव वाली कहानी तो आपको याद है ना, जहां एक नेवले के मालिक अपने वफादार नेवले को गलतफहमी के कारण मार डालता है। देखिए, मैं कोई जज तो हूं नहीं कि किसी को दोषी या किसी को निर्दोष दे रहा हूं, पर एज अ लेमैन हमें बाहर से जो दिखा वही बातें करूंगा। एंड बिलीव मी, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। आइए पहले गलतियों को समझते हैं और फिर बाद में हम समझेंगे क्या बेहतर हो सकता था। तो चलिए, मेरी नजर से मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की गलतियों को पहले देखते हैं जिसके कारण यह बवाल हुआ। द मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहली गलती है उनका डिसऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। दोस्तों, मेरे ख्याल से मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइल्स और प्रॉपर रिकॉर्ड्स तक मेंटेन नहीं करते। आप लोग शायद ज्यादातर काम भाई बंधु में निकाल लेते होंगे। दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, बट आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रोसेस की स्मूथ फ्लो के लिए फाइल मेंटेनेंस और रिकॉर्ड्स कीपिंग बहुत जरूरी है। ये फाइलें सिर्फ आपके नहीं बल्कि आपके जो सक्सेसर हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी बहुत हेल्प करेगी। बाद में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये रिकॉर्ड्स रेफरेंस की तरह काम आ सकती है। शायद आप लोगों का बायलॉज भी प्रॉपर नहीं है, नहीं ये दिख रहा है ना, और अगर है भी तो शायद आप लोग उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। और इसी के कारण आपकी दूसरी गलती आती है, और आपकी दूसरी गलती है आर्टिस्ट पेमेंट में डिले करना। इससे आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है ना, इसमें कमी दिखाई देती है। ये पूरा इवेंट ही उनके आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर टिका हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन देम, चाहे वो कोई मॉडल हो या लाइव बॉय हो या एंकर हो। अच्छा, एंकर के बारे में एक छोटी सी बात यह जोड़ना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश में एंकर्स को बहुत लाइटली लेते हैं। पंडाल 10 लाख का लगाएंगे, सिंगर्स को जो 4-5 गाने गाने के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक पे करेंगे।
पर एंकर को 5000 में निपटाने की कोशिश करते हैं। यार एंकर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए पूरी रात बकबक करते हैं, बात करते हैं, ज़रा समझिए। खैर, मुझे ऐसा लगता है आपकी ऑडिटिंग भी शायद प्रॉपरली नहीं होती होगी। अगर होता तो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जो आरोप है वो कभी ना होता, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती ना। फ्यूचर में इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी गलती है अपने लोगों के, आर्टिस्ट के, खास करके फॉर्मर्स के टच में नहीं रहना। ऐसा लग रहा है जैसे आप सिर्फ तब तक उनके टच में रहते हो जब तक उनका रेन है, फिर नए लोगों के साथ आप बिजी हो जाते हो। दरअसल ये फैशन इंडस्ट्री ही कुछ ऐसी है, या चेहरे बहुत जल्दी बदल जाते हैं और लोग भूल भी बहुत जल्द जाते हैं। आप उनके लिए काम करते हो, उनके साथ काम करते हो, उनकी करियर, उनकी पॉपुलैरिटी और कुछ हद तक उनके एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी भी आपकी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी हर जिम्मेदारी उठाओ पूरी जिंदगी, पर उनका हाथ यूं अचानक छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की चौथी गलती, रेनिंग और फॉर्मर के बीच लिंक नहीं ठहरा पाना। अगर मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन जरा सा भी प्रोएक्टिव होती तो इशू कभी ना बनता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रॉप अप हुआ, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि तंगम को लगा कि लूनिया उनके काम का क्रेडिट ले रही है। पर हम अभी समझ गए कि ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अगर इन दोनों के बीच का लिंक मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन प्ले करते तो आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं ना। पांचवी गलती, तंगम केस में तंगम के मुताबिक उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। यह आपकी ओर से बहुत बड़ी भूल हुई। फोन आज के जमाने में कम्युनिकेशन का इजीएस्ट मोड है, पर मिस्ड कॉल्स, इग्नोर्ड कॉल्स, कॉल बैक नहीं करना मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा पिक्चर है, बहुत बड़ा कारण है। मेनी कपल्स ब्रेकअप, मेनी पीपल गेट डिवोर्स्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोन। ये मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ गलतियां थी जो अगर ना करते तो आज ये इशू ना होता। चलिए अभी द फॉर्मर मिस अरुणाचल, मिस तंगम सेलिन कोयो की कुछ गलतियों को मेरी नज़र से समझते हैं। दोस्तों, मिस तंगम सेलिन कोयो की सबसे पहली गलती हुई कि उन्होंने मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ अपनी तरफ से अकेली कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। एपी में पोस्ट करने से अच्छा आप किसी जेन्युइन और भरोसेमंद इंसान को थर्ड पार्टी बनाकर अगर उनसे कांटेक्ट करती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी। दूसरी गलती, क्योंकि आप तादुलूनिया या कोई भी ब्यूटी पेजेंट हो, आप सभी एक ही फ्रेटर्निटी से हो। वे देखिए, पुलिस वाले पुलिस वालों की मदद करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर की मदद करता है, तो एक ही फ्रेटर्निटी के लोगों को हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। आज लुनिया जहां है, कल आप भी वहां थी। आज आप जहां हो, कल लुनिया भी वहां होगी। तो अगर आप स्कूल रिनोवेशन इशू पर लुनिया से सीधा बात करती तो ज्यादा ठीक रहता। आपकी तीसरी गलती है इस चीज को सीधा मीडिया तक ले जाना। ऑफ कोर्स अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता, पर मैं भी शायद गलत होता। यह आपका हैस्टी डिसीजन था, क्योंकि यही आकर तो बात आपकी तरफ फैल गई है। चौथी गलती, इसे लीगली डील करने का आपका फैसला। दैट शुड हैव बीन द लास्ट रिसोर्ट। जब सब कुछ कोशिश करने के बाद कुछ नहीं निकल आ रहा हो तो इस ऑप्शन के बारे में आपको सोचना चाहिए था। आप भी जानती हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर कितना टीरियस है, पता नहीं अगले 10 सालों तक भी ये सुलझता है या नहीं। आपकी पांचवी गलती, ब्रदर मैं इसे गलत स्टेटमेंट कहूँगा, आपका यह कहना कि जब टीम मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन आपसे मिलने आई थी तो आपने थ्रेटन फील किया। जैसे आपने बताया उस टीम में बाकियों के अलावा पर्टिकुलरली मिस माहिर ताइपोदिया और मिस दुईरता भी थी। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये दोनों लड़कियाँ आप ही की कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और शायद ऑर्गेनाइजर्स ने भी इन मेंबर्स को अपने साथ इसलिए लिया क्योंकि आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ऊपर से ये खुद भी लड़कियां हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वे आपको थ्रेटनिंग करने आए होंगे। एटमोस्ट मुझे लगता है वे आपसे समझौता करने आए होंगे, कंप्रोमाइज करने आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नाउ योर रिफ्यूजल टू मीट देम वाज नॉट एक्चुअली करेक्ट। आपके दोस्त आए, आपकी सहेली आई है, कम से कम चाय पानी ठंडा वगैरह तो आप पूछ सकती थी। दैट्स व्हाट आई फील। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रही हैं या आपका स्टेटमेंट फैब्रिकेटेड था, बट लोगों को इतना जरूर लगा कि स्टेटमेंट आपको एडवाइस की गई थी, शायद आपके लीगल टीम द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसों का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोगों को हर बात तोल मोल के बोलनी चाहिए, क्योंकि इसके रिपलिंग इफेक्ट बाद में तो रहेंगे ही। मैंने एक बार सोलदोदुम से भी यही बात कही थी। आप सब रिस्पॉन्सिबल लोग हो, हम छोटे मोटे लोगों की बात अलग है, और आप तो तंगम एक नेशनल फिगर हो, आप तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो।
और ऊपर से मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन वो प्लेटफॉर्म है जिसने आपको और अरुणाचल की कई लड़कियों को अपने टैलेंट शो करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसकी गरिमा को बनाए रखना उनके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। अगेन से आई एम नॉट सेइंग दैट कि उनकी गलतियों को आपको माफ करना चाहिए था, पर जैसे मैंने पहले कहा, दोस्तों से और दुश्मनों से डील करने का तरीके अलग होते हैं। Now, these, in my opinion, were some of the faults on Changham's side, which could have been possibly avoided. दोस्तों, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि अरुणाचल के लोगों में अभी प्रोफेशनलिज्म की कमी है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम में इंसानियत अभी भी जिंदा है। हम ट्रैवल लोग हैं, सीधे हैं, हमें काबिलियत है, पर पैशंस बिल्कुल नहीं है, और ईगो हद से ज्यादा। इन सब चीज़ों में हमें अभी काम करना होगा। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में दादागिरी वगैरह करना 1960s की फिल्मों में ठीक था यार, पर अब जमाना बदल गया है दोस्त। वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स, आवर स्टेट एंड आवर नेशन टू। और इसमें यूथ का सबसे बड़ा रोल हो सकता है, और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बहुत अहम है, क्योंकि इसमें यूथ के लिए एक अनोखा स्कोप है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा और प्रोफेशनल हो जाएं और इस मैटर को प्रोफेशनली डील करें, एंड मे बी एज क्रिएटिव पीपल कम टुगेदर टू वर्क फॉर समथिंग बेटर। और अभी जो रेनिंग मिस अरुणाचल है, मिस तादुलुनिया, उन्हें आगे बढ़ाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली समवेयर आई फील कि तादुलुनिया हैज सफर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स। माई बेस्ट विशेस टू हर, माई बेस्ट विशेस टू तादुलुनिया। जय हिंद।